नागपुर दीक्षा भूमि पर मौजूद हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 यानी दशहरा के दिन दीक्षा ली। 5 लाख से अधिक लोग यहाँ पर मौजूद रहे उस समय। अब उस कारवां को वो आगे बढ़ पाया या नहीं बढ़ पाया। देश भर में उनके फॉलोवर तो बढ़े, लेकिन उनके विचार बाबा साहब पर नहीं बढ़ पाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि सामाजिक परिवर्तन के बाद सत्ता परिवर्तन, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जाने माने पहचाने विश्व विख्यात अनिरुद्ध सेवाड़े सर, जो कि एक बड़े विख्यात सिंगर हैं। बात करें सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय भीम जी, धन्यवाद। सर क्या कहेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस कारवां को 1956 में हमें देखे गए, 68 वर्ष हो गए, कारवां वहाँ का वहाँ है, आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 2 बातें, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, दोनों में से कोई भी अभी आगे नहीं बढ़ पाया। क्या कहेंगे इसको लेकर? व्यवस्था परिवर्तन यही आखिरी मकसद भीम जी को पाना था। व्यवस्था परिवर्तन यही आखिरी मकसद भीम जी को पाना था। उसके सिवाना इंसान की तरक्की ये भीम जी ने जाना था। दबे कुचले किसान मजदूरों को राज सिंहासन पर लाना था, और यही सच्चा प्रजातंत्र है, सारे दुनिया को दिखाना था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो बुद्ध की प्रणाली लिखी है, तो बुद्ध की प्रणाली प्यार, मैत्री, करुणा, शांति, दया, अहिंसा ये सब सिखाती है। और सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बुद्ध ही लिखा है। तो संविधान की रक्षा होने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, देश की प्रजातंत्र लोकशाही बरकरार रखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म क्रांति की है। ये धम्म क्रांति का मतलब ये था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये लगा कि बुद्ध के जो विचार है, इस बुद्ध के विचारों से अगर इस देश के लोग चले, अनुसरण करें, इसका अनुकरण अगर करें, तो इस देश की लोकशाही चलेगी और भारत एक बलशाली राष्ट्र बनेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक राष्ट्रीय विचार था। ये धम्म क्रांति के पीछे राष्ट्रीय विचार था। अब बात रही कि राजकारण में, राज की मुख्य प्रवाह में हम लोग क्यों नहीं गए, उसका कारण एक है, पेशवाई में जब हमको पढ़ने नहीं दिया, जब धन कमाने नहीं दिया जी, तो हम लोग उससे वंचित रह गए ना। जब पढ़े ही नहीं, तो बुद्ध ने भी ये बताया कि दुख का कारण अज्ञान है, अज्ञान का कारण तृष्णा है। तो ज्योतिबा फुले यही कहते हैं कि अज्ञान से तुम बर्बाद हो जाओगे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वही किया कि पढ़ो लिखो संघटित दोनों, बाद में संघर्ष करो। तो समाज ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के फॉलोअर्स है, उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि अभी राजकारण में तो हमको जगह नहीं मिलती, तो इन्होंने ये काम किया कि पहले पढ़ने का काम किया। इन्होंने शिक्षा की वजह से इनकी प्रगति हुई है। आज ये समाज, अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि परिवर्तन नहीं हुआ या कारवां वही के वही रहा। कारवां वही के वही नहीं है, कारवां बहुत आगे गया है। सिर्फ एक ही बात है कि राज के मुख्य प्रवाह में ये कारवां नहीं गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। उसका कारण एक है कि आज भी इस देश में आज़ादी के बाद जातिवाद जिंदा है, मानवीय विषमता जिंदी है। मनोव्याधिग्रस्त जो लोग हैं वो समता नहीं चाहते, बुद्ध की समता लाना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग राज के मुख्य प्रवाह में नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था बौद्धमय भारत, एक तरफ सरकार है बौद्धमय भारत के, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को भी बदलना चाहती है। राजनीतिक दल एक नहीं है, लगातार संविधान में संशोधन, वर्गीकरण, अभी हाल ही में एक नया संशोधन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया हो भले ही, लेकिन सब सरकार के एजेंडे हैं। क्या कुछ रह पाएगा कि ये संविधान को वास्तविक बच पाएगा, या फिर जो मनोवादी सरकार है तहस नहस करना चाहती है संविधान, क्या करना होगा लोगों को? सरकार में जो लोग बैठे हैं, केंद्र की सरकार हो या हर स्टेट की सरकार हो, सरकार में बैठे जो लोग हैं उनकी संख्या अगर देखें तो वो बहुजन वर्ग के लोग हैं। वो मनुवादी थोड़ी है वो, लेकिन वो विचार जो मनुवादी लोगों के जो विचार है वो उनके ऊपर है, उनसे प्रेरित है वो। अगर ये बहुजनवादी जो लोग हैं, ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अगर ये सोचे कि मैं बहुजन लोगों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, तो मेरे भाइयों का मेरे को भला करना चाहिए, अगर ये सोचे तो समाज में वो तो समाज का भला कर सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर, उनके दिमाग में मनुवाद भरा है। मनुवाद बोले तो मानवीय विषमता है, छुआछूत है, जातिवाद है। अब मैं अपने नागपुर में तो नहीं है, महाराष्ट्र में कम है, लेकिन जब मैं रोज़ के समाचार जब देखा, अखबार भी पढ़ता हूँ, रोज़ के समाचार में टीवी चैनल से देखता हूँ, तो वहाँ के लोग जब रास्ते से चलते हैं और किसी बड़े जात वाले का अगर मकान अगर खड़ा है, किसका बाड़ा, तो वहाँ से जाने के समय, जाते समय महिलाएं अपनी चप्पल निकालकर हाथ में लेती है। ये कहाँ की व्यवस्था है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यही तो व्यवस्था खत्म की है यहाँ से, संविधान से, लेकिन फिर भी व्यवस्था चालू है। तो जब तक के हर स्टेट में, पूरे भारत देश में ये व्यवस्था रहेगी
ये व्यवस्था रहने की वजह से इंसान को कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ना आकर इंसान का समाज बन सकता। क्या संदेश देना चाहोगे दीक्षा भूमि से पूरे भारत को? इस दीक्षा भूमि से मैं पूरे भारत देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बुद्ध है। सिर्फ पीपल के नीचे ध्यान लगाने से हर कोई बुद्ध नहीं होगा, सिर्फ पीपल के नीचे ध्यान लगाने से हर कोई बुद्ध नहीं होगा, और रोज़ सेंटेड साबुन से बदन को नहला से कोई नीति शुद्ध नहीं होगा। दुनिया का हर एक इंसान जिस दिन से बुद्ध के तत्वों का अनुसरण करेगा, उस दिन से दुनिया में किसी इंसान के साथ कभी युद्ध नहीं होगा। अगर युद्ध को नष्ट करना है तो बुद्ध का स्वीकार करना पड़ेगा, और बुद्ध का स्वीकार करना पड़ेगा तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार आपको मानना ही पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धम्म दीक्षा इस देश की लोकशाही प्रजातंत्र बरकरार रखने के लिए धम्म दीक्षा दी है। ये हर व्यक्ति ने समझना चाहिए, हर भारतवासी ने समझना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। लगातार पूरे देश भर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कारवां को बढ़ा रहे हैं। अनिरुद्ध सेवालिया सर जो कि एक बड़े सिंगर हैं, पूरे देश भर में विख्यात हैं, जाते भी हैं, तमाम बड़ी बड़ी मंचों से लोगों को संबोधित भी करते हैं, और लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कारवां में उनका एक अथक बड़ा प्रयास है बढ़ाने के लिए। तमाम कमेंट बॉक्स में इनका जो राय है उस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए वादला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।